बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी बेताबी से आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का इंतज़ार होगा। आइए देखते हैं हम आज कौन सी न्यू रेसिपी बनाते हैं। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बनती है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में बन जाती है। आइए देखते हैं हमें इस रेसिपी के लिए कौन सी चीज़ें दरकार हैं। हमने लाल लोबिया लेना है क्योंकि हम आज लाल लोबिया पकाने वाले हैं। इसमें हम 2 अदद प्याज लेंगे, 2 अदद टमाटर, 6 हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। आपने कितना पकाना है लोबिया, इस हिसाब से आपने 400 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जिस हिसाब से आपने पकाना है उसके मुताबिक आप ले सकती हैं। मैंने एक प्याली लिया है और मैं अब इसको सोख करके रखने लगी हूँ, यानी कि भिगो के रखने लगी हूँ। आपने तकरीबन 1 घंटा इसको भिगो के रखना है। 1 घंटा भिगोने के बाद फिर हम इसको पकाएंगे। मैंने ये इसमें पानी डाला है। इस तरीके से एक दफ़ा इस पानी को 1 दफ़ा 2 दफ़ा निकाल कर साफ़ करके अच्छी तरह धोकर इसको फिर सोख करना है। 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है। चूल्हे के ऊपर बर्तन रखा है, उसमें पानी डाला है, नीचे चूल्हा जलाया है। अब वो जो मैंने भिगो के रखा हुआ था उसको इसके अंदर डालना है। पहले मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी सारे के पानी के अंदर यूँ चम्मच हिला के मिक्स किया। उसके बाद मैं उस लोबिये को पानी के अंदर डालूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया क्योंकि मैंने भिगो के रखा हुआ था, वो नरम हो गया है। सारा मैंने इसके अंदर रख दिया है। चम्मच हिलाने के बाद इसको मैं ऊपर ढक्कन से ढाँप दूँगी ताकि वो अच्छी तरह उबलता रहे और लो फ्लेम आपने करना है इसका। अब साथ हम कटिंग प्रोसेस कर लेते हैं। प्याज काट लेते हैं, लहसुन, अदरक सारा कुछ काट के इसका पेस्ट बना लेते हैं। पहले मैं प्याज लूँगी, उसको मैंने काटना है। अब ये सारी चीज़ें काटने के दौरान हम कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, जिस तरह हम पहले करते हैं बातें। आप सोचिए कि आपने अपने आप को किस तरह पुरसुकून रखना है। आपने इस तरह पुरसुकून रखना है कि आपने किसी से हसद नहीं करना, आपने किसी की चुगली नहीं करनी, बदगुमान नहीं होना, किसी का गिला नहीं करना। तो यकीन करें आपको ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून मिलेगी। आप अपने आप को ज़िंदगी में बहुत ही खुशकिस्मत इंसान समझेंगे अगर आप ये सारी बातें ना सोचेंगे, ना करेंगे। तो आप अपने आप को पुरसुकून रखेंगे ये तमाम अमल करके। जब आप इन तमाम अमाल पर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ही खुशगवार रहेगी। अब ये देखिए, हम देख लेते हैं कि हमारा लोबिया उबल रहा है। अब जो हमने ऊपर रखा हुआ था वो हल्की आंच पे वो काफ़ी ज़्यादा उबल रहा है, पानी बहुत जोश मार रहा है। अब इसको हम चम्मच से ज़रा हिलाएंगे और चूल्हे को मज़ीद आहिस्ता करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। इसको लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गले। एकदम से हम चूल्हा तेज़ रखेंगे, पानी जल्द खुश्क हो जाएगा और वो सही गलेगा नहीं। ये ऊपर थोड़ा इस तरह का झाग सी आती है, वो हम इसको उतार देते हैं और दोबारा से चम्मच हिलाएंगे, इस तरह इसको ढाँप देंगे। फिर अब ये देखिए, हमारा थोड़ा सा कटिंग का काम रह गया है। मिर्चें हमने काट ली हैं।
अदरक के सिर्फ आपने 3 पीस छोटे छोटे लेने हैं, स्लाइस छोटे छोटे। अब लहसुन को इस तरीके से छीन लें। अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है तो वो इस्तेमाल कर लें। वैसे मैंने भी फ्रीज़ किया हुआ, लेकिन मैं ये इसलिए दिखाती हूँ आपको, ज़रा फ्रेश चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है बनाने में, पकाने में। वो तो एमरजेंसी के लिए रखा होता है कि भाई कोई मेहमान आ गया, टाइम कम है, तो हम जल्दी जल्दी उसको निकाल के पका लें, इस्तेमाल कर लें। अब हम इसको ब्लेंडर के साथ, बीटर के साथ बीट कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। आप इन तमाम चीज़ों को ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं, काट कर छुरी के साथ वैसे यूज़ कर लें या पेस्ट बना लें, किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कि हमारा पेस्ट अब तैयार हो गया है। अपने बीटर को एक साइड पे रखेंगे और देखेंगे लोबिया पक गया है। अब चेक करेंगे कि इसने गला है कि नहीं गला। मेरा तो ख्याल है गल गया होगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गए हैं हमें ऊपर रखे हुए। ये मैं चेक करती हूँ, ये देखें ये गल गया है, तकरीबन बिल्कुल सही गल गया है। अब हम थोड़ा पानी रह गया वो उतार लेंगे। कढ़ाई लूँगी, चूल्हे पे रखूँगी, उसमें ऑयल डालूँगी। अब बटर डाल लें, देसी घी डाल लें, डालडा घी डाल लें, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें। हाफ़ कप आपने ऑयल डालना है। अब हम उसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने बना के रखा था। ज़रा पेस्ट बनाने से हमारी हंडिया जल्दी पक जाती है और इसका हर चीज़ का टेस्ट भी दुबाला हो जाता है अंदर, बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह चीज़। मैं तो अब इसी तरीके से सारी चीज़ें बनाती हूँ। एक तो टाइम कम हो बच जाता है, नमाज भी पढ़नी होती है और सारे काम भी करने होते हैं, टाइम मेरा बच जाता है। मैं इसमें मसाला जार डालूँगी। 1 चम्मच नमक का मैंने डाला है, 1 चम्मच मिर्च डाली है, 1 और चम्मच मिर्च का डाल लिया, यानी कि 2 चम्मच डाल दिए। 1 दादड़ मिर्च का चम्मच डाला है। आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने हैं सारे मसाले। 1 चम्मच हल्दी का डाला है और ये टीस्पून चम्मच है, टीस्पून है सारे। मिर्च डाली है इसके अंदर मैंने ब्लैक। अब मैं इनको अच्छी तरह चम्मच के साथ भून लूँगी, मिक्स करूँगी। सारे मसाले भी भून जाएं तो ज़्यादा टेस्टी हंडिया बनती है। अब हमारे तकरीबन सारे मसाले भून गए हैं। एंड पे मैं डालूँगी खुशक धनिया का पाउडर, खुशबू के लिए, इससे बेहतरीन खुशबू आती है। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा इसमें क्रीम डालूँगी। आप योगर्ट भी डाल सकते हैं, यानी कि दही, क्रीम, मलाई, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ लोग लकीर के फ़कीर हैं, जो चीज़ अंदर बताई जाए वही इस्तेमाल करते हैं। इसके अल्टरनेट नहीं सोचते कि कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी हमें ज़्यादा बेहतर लगेगी। दही डालें, क्रीम डालें, मलाई डालें। अब हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे लोबिया। ये देखें जी सारा लोबिया डाल गया है। अब चम्मच के साथ मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। लें जी, इसको अच्छी तरह अब चम्मच के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया डालूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार बनता है ऐसे। ये मैंने चम्मच हिला के थोड़ा सा उसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको दम लगाऊंगी ताकि सारे मसाले सही अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखें जी हमारी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लोबिया की हंडिया बन गई है। हमने लोबिया मसाला बनाया है, यानी कि लाल लोबिया मसाले वाला बनाया है।
अब मैं इसको निकालूंगी बाउल के अंदर और इसको खाने के लिए पेश करूंगी अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने अपने घर के लिए ये हंडिया बनाई है। मैं वही डेली आपको देती हूँ बनाकर जो मैं घर में खाती हूँ बनाती हूँ। और ऊपर मैंने अब धनिया डाला है और इसको मैं गार्निश करूँगी कुछ चीज़ों के साथ। आज की अच्छी बात ये है, अपने लिए बेहतरीन दुआएं किया करें और बेहतरी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह से मांगा करो और बाकी सब फैसले आप अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचता। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं इस तरीके से अपनी हंडिया तैयार करती हूं और आप भी इसी तरीके से तैयार करें और ज़िंदगी का मज़ा लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपके साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।